विंटर सीज़न का ख़ास तोहफ़ा बेसनी रोटी जो आप सुबह, दोपहर, शाम चाय के साथ और किसी भी वक़्त खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इस मौसम के हिसाब से जो मैं आज लेकर आई हूँ, बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। आप आटा गूँध के रख लें, आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट पे भी खा सकते हैं, दोपहर लंच पे भी, शाम की चाय के साथ भी। ये ऑल टाइम फ़ेवरेट हमेशा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले आटा गूँध के रखेंगे ताकि जो है इसको टाइम लगता है रेस्ट के लिए, इसको छोड़ देते हैं। तो गूँधने के लिए सबसे पहले आप 60% जो है आटा लेंगे और 40% आपको बेसन लेना है। आपको बिल्कुल इक्वल नहीं करना कि जितना आटा लेंगे उतना ही बेसन लेना है। आप जो है 40% में बेसन लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बेसन की मिक़दार अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जिनको ज़्यादा खाना पसंद है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 50-50%। लेकिन मैं जो हूँ हमेशा 60% आटा और 40% जो है बेसन यूज़ करती हूँ। तो इसको जो है बेसन और आटे को लेकर इसके अंदर जो है हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुछ लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्याज का हमेशा इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप इंस्टेंट आपको रोटी खानी हो। अगर आपको आटा गूँध कर रखना है फ्रिज के अंदर तो आप प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर वो प्याज जो है ख़राब कर देता है आटा उसको। तो इंस्टेंट गूँधने के लिए बेहतरीन है कि आप प्याज के साथ अगर बनाएंगे आटा गूँध के रोटी तो वो बहुत मज़ेदार बनती है। लेकिन मैंने नहीं डाली है प्याज क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते। और इसके अंदर जो है अब नमक, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हल्दी से जो है इसके अंदर जो है टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा कलर भी आ जाता है। और इसके अंदर मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, हाजमा के तौर पे भी अच्छी होती है और इसके अंदर लाजमी डलती है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं और फिर आटा गूँधिएगा, उससे अंदर बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आटा गूँध के इसको थोड़ी देर रख देना होता है। आप कम से कम आधा घंटा अगर आटे को रखेंगे तो इससे बहुत बेहतरीन डो तैयार होती है। तो आटा मैंने गूँध लिया था और ये बेसन की रोटी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आपको मिक्स सब्ज़ी भी बताई थी, इस मौसम की ख़ास ग़िज़ा है और बहुत ही हेल्दी है। और बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में रोटी बना के दे सकते हैं घी लगा के। आप इसको बटर के साथ भी जो है बना सकते हैं। मैं हमेशा आटा गूँध कर और फ्रिज में रख देती हूँ, डिफ्रीज़ भी कर सकते हैं आप आटा गूँध कर। और जब भी आप निकालेंगे तो बहुत ही फ्रेश आप सुबह निकाल के रख दें। और आपको लंच टाइम में जब भी 2-3 घंटे पहले आप डिफ्रीज़र से निकाल दें तो बहुत ही फ्रेश, बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि आपने जो है पहले से आटा गूँधा हुआ है या अभी गूँधा है। इतनी अच्छी और फ्रेश रोटियां या पराठा बनता है इसका बेसनी। तो आप जैसे चाहें आप रोटी भी बना सकते हैं, आप जो है पराठा भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जैसा आपका दिल चाहे। आप देसी घी के साथ मक्खन के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैंने आटा गूँध लिया था तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बर्तन भी धो लिए जाएँ, क्योंकि अभी आधा घंटा इसको रेस्ट देना था डो को। तो इतनी देर में मैंने जो है अपना किचन जो है साफ़ करना था। तो आटा गूँध कर फिर मैंने अपने बर्तन धोए, चटनी भी रेडी करनी थी। चटनी की भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन की चटनी अच्छी लगती है, जो इसका जोड़ है। इसके अलावा आप जैसे हरा धनिया, पुदीना, इस टाइप की चटनी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। सिर्फ लहसुन की चटनी के साथ ही बेसन की रोटी बहुत मज़ेदार लगती है। तो अब किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, तो अब चलते हैं चटनी की जानिब। चटनी में मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। लहसुन को अच्छी तरीके से धो लिया था और मुझे आदत है कि मैं ज़्यादा चटनी बना के रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर तहरी के साथ या खिचड़ी के साथ जो है या मटर पुलाव के साथ चटनी हमेशा अच्छी लगती है लहसुन की। मेरे पास हमेशा जार भरा हुआ होता है चटनी का, वो लाजमी बनी हुई होती है, फ्रिज के अंदर रखी हुई होती है, तो ईज़ी हो जाता है। तो मैंने फिर इसके अंदर जो है गोल साबुत मिर्च का इस्तेमाल किया है। गोल साबुत मिर्च, ज़ीरा, नमक, लहसुन और सिरके का इस्तेमाल इसलिए करते हैं इसके अंदर क्योंकि हमें जो है इसको रखना होता है। सिरका जो है चटनी को ख़राब नहीं होने देता फ्रिज के अंदर, तो सिरके का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। तो सिरका आप 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा,
क्योंकि इसमें खटास होती है, तो उसकी वजह से जो है खट्टा ज़्यादा हो जाएगा अगर आप सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे। तो ये लहसुन की चटनी मैंने बना ली थी, फ़ौरन तैयार हो गई। और ये जो है उसके बाद से अब मुझे रोटियां बनानी थी। आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे रेसिपी। चटनी बना के आप 15 से 20 दिन प्रिज़र्व कर सकते हैं अगर आप इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। तो लाज़मी सिरके का इस्तेमाल करें और इसी से ही इस चटनी का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और अब चलते हैं बेसनी रोटी की तरफ। ईज़िली बन जाएंगी क्योंकि हमने आधा घंटा इसको रेस्ट दे दिया था। तो अब हम रोटी तैयार करेंगे। आप जो है जैसे आपका साइज़ हो, आप छोटी बड़ी जैसी भी चाहें बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर घी तो डाल ही लिया था, तो इससे सॉफ्ट बनेंगी। अक्सर लोग रोटी भी बनाते हैं लेकिन मैं पराठा बनाती हूँ। बच्चे बड़े शौक़ से पराठा खाते हैं सर्दियों में। तो मैं पराठा रेडी करूँगी और उसके लिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल मैं नहीं करती। आप देखिएगा कम घी में ही मैं पराठे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने पेड़े बना लिए थे। पेड़े बना के जो है मैं उसको पूरा रेडी कर लेती हूँ ताकि जो है पेड़े बने हुए होते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट रोटियाँ तैयार हो जाती हैं। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे क्योंकि इस तरीके से आसानी हो जाती है, क्योंकि हम जो है तवा जो है चढ़ा देते हैं जब तेज़ आंच पे, तो फटाफट ही रोटियां डालनी होती हैं उसके अंदर, क्योंकि फिर रोटियां जलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो है आप जल्दी जल्दी पहले सारे पेड़े तैयार कर लें और उसके बाद जो है आप रोटियां बनाते रहें। तो उससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि रोटियां जलती नहीं हैं, क्योंकि तवा जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तो आपको फिर आँच हल्की और तेज़ नहीं करनी पड़ती, वो एक ही फ़्लो में रोटियां बन जाती हैं। तो ये पेड़े मेरे तैयार हो गए थे। अब जो है मैं पराठा बनाना शुरू कर दिया था। जल्दी जल्दी बन रहे थे पराठे क्योंकि जो है आटा बहुत अच्छा गूँधा था। आटे के ऊपर बात होती है, अगर आप बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और फिर रोटियां जो हैं टूटना शुरू हो जाएंगी। तो देख लीजिएगा, आपकी जैसी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें बनाएं। तो मैं जल्दी जल्दी पराठे तैयार कर रही थी क्योंकि जो है भूख लग रही थी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो जो है आप अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई करी तो आपको कैसी लगी। ये पराठे मेरे तैयार हो गए थे। कम घी में मैंने बनाए थे पराठे। कम घी में ही अच्छे होते हैं। इनके अंदर कुछ लोग रोटी बना के भी उसके ऊपर घी लगा के खाते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये भी जो है आप इससे भी ट्राई करिएगा। इसको हल्का हल्का घी लगा के आप इसको अच्छी तरीके से जो है सेक लेंगे तो ये जो है इसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है अगर आप घी लगा के इसको सेकते हैं तो, क्योंकि ये बहुत खुश्क हो जाती है और ये उसी वक्त खाई जाती है। इसको बनाकर आप नहीं रख सकते क्योंकि इसको गरम गरम खाने का जो मज़ा है वो रखने का नहीं है कि आप रख कर खाएं, क्योंकि फिर जो है ये इतनी मज़े की नहीं लगती, ये ड्राई हो जाती है। तो ये है कि इसके साथ कुछ लोग लस्सी का छाछ और लस्सी भी बना के पीते हैं। कुछ लोग करते हैं कि दही की लस्सी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पराठे तैयार हो गए थे। अब आखिरी सर्व के टाइमिंग्स पे देख लीजिए कि मैंने इसको लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। कुछ लोग इसको गुड़ के साथ भी खाते हैं, गुड़ के साथ भी इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो अगर आप गुड़ भी रख लेंगे इसके साथ तो और मज़ा आएगा। तो ये है एक आखिरी फाइनल लुक चटनी के साथ बेसनी रोटी का गरम गरम। ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई फरमाइश है मज़ीद कोई सर्दियों की यूनिक आइटम्स जो आपको पसंद हो तो आप जो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, अच्छी अच्छी नई और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।